तो हे परम अज्ञानी श्रोताओ, आज मैं तुम्हें ज्ञान की बात बताता हूँ, अर्थात नेताजी के पावन आविष्कार की कथा सुनाता हूँ। एक बार जम्बू द्वीपे भरतखंडे जनवरी मासे दिवस संडे। एक बार जम्बू द्वीपे भरतखंडे जनवरी मासे दिवस संडे स्वतंत्रता उपरांते दिल्ली प्रांते विचित्र वेशे कनाट प्लेशे भ्रष्टाचार के पेट से आउट ऑफ डेट से एक अद्भुत प्राणी का आविष्कार हुआ। एक अद्भुत प्राणी का आविष्कार हुआ। ऐसा लगा मानो नेता के रूप में साक्षात कोई अद्भुत अवतार हुआ, साक्षात कोई अद्भुत अवतार हुआ। देखने पर यूं तो वो प्राणी आदमी की तरह सभी अंगों से युक्त था, किंतु इंसानियत से पूरी तरह मुक्त था। किंतु इंसानियत से पूरी तरह मुक्त था। उसके शरीर पर कवच कुंडल के बजाय खादी का कुर्ता व धोती थी, और शरीर पर कवच कुंडल के बजाय खादी का कुर्ता व धोती थी, और सिर पर मुकुट के समान गांधी छाप टोपी थी। सिर पर मुकुट के समान गांधी छाप टोपी थी। एक हाथ में सिगार का पाइप था, तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र की जगह माइक था। उस अद्भुत प्राणी को देखकर मैंने पूछा, हे विचित्र आत्मा, हे विचित्र आत्मा, आप कौन हैं? अपना परिचय दें, आखिर क्यों मौन है? तो यह सुनकर उन्होंने माइक को मुंह पर लगाया। यह सुनकर उन्होंने माइक को मुंह पर लगाया और अपने उत्पादन का रहस्य बताया, अपने प्रोडक्शन का रहस्य बताया। वो भैंसे के समान अत्यंत गंभीर वाणी में बोले, अहम नेतास्मि, भारत की नैया का खेतास्मि। जब जब धरती पर धर्म बढ़ने लगता है, तब तब धर्म के नाश के लिए, मनुष्यता के विनाश के लिए, नेतागिरी के विकास के लिए मुझे धरती पर जन्म लेना पड़ता है। और जब तक धर्म पूरी तरह से रसातल को नहीं चला जाता, तब तक अधर्म की नैया को खेना पड़ता है। यह सुनकर मैं गदगदायमान हो गया और मुझे लगा धरती से इंसानियत का अंतर्ध्यान हो गया। नेता भगवान पुनः उवाचने लगे, नेता महान पुनः उवाचने लगे और अपनी जन्मपत्री इस तरह बांसने लगे। रे मूर्ख प्राणी, मेरे से कहा, रे मूर्ख प्राणी, तू मुझे नहीं जानता है, मेरी नेताई शक्ति को नहीं पहचानता है, तो सुन मैं तुझे बताता हूँ। मैं ही सबका पिता, मैं ही माता कहता हूँ, मैं ही सबका पिता, मैं ही माता कहता हूँ। मैं ही भारत हूँ, मैं ही उसका भाग्य बनाता हूँ। मैं ही भारत हूँ और मैं ही उसका भाग्य बनाता हूँ। संसद और विधानसभाओं में मैं ही स्थित हूँ, संसद और विधानसभाओं में मैं ही स्थित हूँ। अरे डाकू और तस्करों में मैं ही अवस्थित हूँ, डाकू और तस्करों में मैं ही अवस्थित हूँ। भ्रष्ट अफसर और पुलिस मेरी ही आत्मा है। ये सब मुझसे ही जन्मते हैं और मुझ में ही खात्मा है। ये सब मुझसे ही जन्मते हैं और मुझ में ही खात्मा है। जो भी पत्र पुष्प दान दक्षिणा इनको चढ़ाई जाती है, अंत में वो सब मेरे ही पास आती है। इसलिए हे मूर्ख कवि, तू सब छोटे मोटे देवी देवताओं अथवा चमची चमचाओं को तज और मुझको ही भज। माम एकम शरणम व्रज। जो भी प्राणी मेरी शरण में आएगा वो नाना प्रकार के लाभ कमाएगा। राज्य कर्मचारी ट्रांसफरों के रोग से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। व्यापारी मनोवांछित कोटा परमिट लाइसेंस पाएगा। यदि कोई अल्पट अयोग्य व बुद्धिहीन प्राणी भी मुझे भजेगा तो गारंटी से मंत्री पद पर सजेगा। नामी गिरामी गुंडों में उसी का डंका बचेगा और अपने नाते रिश्तेदारों सहित जनता को अपार कष्ट देता भया वो जीते जी कभी किसी से नहीं मरेगा। और जब वो मरेगा तो उसी का बेटा जनता की सुख शांति का अपहरण करेगा। यह कहकर नेता महान जोर से हंसे, हा हा हा। नेता महान जोर से हंसे, हा हा हा। और मैं मन ही मन बोला, हे मेरे भारत देश, तेरा सब कुछ स्वाहा। ओ मेरे भारत देश, हे मेरे भारत देश, तेरा सब कुछ स्वाहा। और तब से आज तक निरंतर नेताजी की नाश लीला हो रही है, जिसे देखकर मेरी भारत माता 72 साल से रो रही है, इसलिए इति श्री गोपीनाथ रस्तम नेता महात्म समाप्तम।
इसलिए इति श्री गोपीनाथ रचितम नेता महात्म समाप्तम। बोलो नेता भगवान की जय, नेता महान की जय, उनके होने वाली संतान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।